दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा CRPF में SCM का जो टाइपिंग टेस्ट था वो कैसा हुआ है, कितने लोग आए थे, एंट्री कब थी, कितने पास हुए, कितने बुलाए गए थे। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस एकमात्र वीडियो में मिलने वाला है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा सेंटर था वो दिल्ली में था, यानी GC दिल्ली में था। ठीक है, जो झरोड़ा कलान के आसपास, झरोड़ा कलान में है। ठीक है, वहाँ पे हमारी एंट्री 7 बजे हो गई। अगर एंट्री में अगर आप लेट आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-1.5 घंटे लेट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एंट्री मिल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे एंट्री के बाद हमें ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया, जो गेट के पास ही था। लगभग लगभग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्राउंड था, उसमें हमें खड़ा कर दिया गया। और हम सबको वहाँ कुर्सियाँ लगा रखी थी, तो कुर्सी पे बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, और खड़े रहना तो खड़े हो। ऐसे कोई हार्ड रूल नहीं था, आराम से आप बैठ सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं। लेकिन वो आपको कहेंगे कि खड़े हो जाओ, मतलब सॉरी बैठ जाओ। अगर आपका मन खड़े होने का है तो हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सबका रोल नंबर जो रोल नंबर के 4 लास्ट डिजिट होते हैं वो बोले जाते हैं, और जिसका होता है वो आगे निकल जाता है। उनके मतलब उन्हें अलग कर दिया जाता है, उनको मतलब नाम वाइज रोल नंबर से उनको बुलाया जाता है। ठीक है, अब जब उनको बुलाया जाता है तो एक उधर के बगल में ही एक गाड़ी खड़ी होती है, उनकी CRPF वालों की खुद की गाड़ी है वो, मतलब एक बस होती है, बस टाइप की गाड़ी है। उसमें बैठा के हमें मेन ग्राउंड पे लेके जाते हैं, जहाँ हमारा टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, वहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, तो 10 हो गए बच्चे, 20 बच्चे हो गए, जितने भी बच्चे होते हैं धीमे धीमे करके वहाँ सब पहुँच जाते हैं। तो फिर हमें वहाँ ग्राउंड में बैठाया जाता है। हमें एक हल्का सा फॉर्म दिया था, छोटा सा एक फॉर्म दिया जाता है, छोटे, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, फादर नेम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यही हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं। उसे भरने के बाद फिर एक मैडम आती है, हम लोगों का रोल नंबर और नेम से वेरीफाई करती है कि भाई बंदा है कि नहीं है। ठीक है, और उस फॉर्म में हम लोग अपनी फ़ोटो लगा देते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद हमें फिर बुलाया जाता है बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक होती है हम लोगों की स्टंप लगती है। बायोमेट्रिक सबको पता ही है क्या क्या होता है बायोमेट्रिक में, वही नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना होने के बाद हमारी फाइल बन जाती है। हमारे ऊपर रोल नंबर होता है, नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसे हम लोगों का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का था, तो हम वो लोग लिख देते हैं अपनी चीज़ें। ठीक है, और हमारे नाम की एक फाइल, प्रॉपर फाइल बन जाती है। ठीक है, इतना होने के बाद हमें एक अलग जगह बिठा दिया जाता है। ठीक है, एक अलग जगह बिठा दिया जाता है। अब अलग जगह बिठाने के बाद इतना जो शुरू से लेके यहाँ तक का जो प्रोसीजर है, कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। जितना जल्दी मैं आपको बता रहा उतना कुछ नहीं होता, धीमे 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 काम होता है, लेकिन कामली और अच्छे तरीके से होता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, नीट एंड क्लीन काम होता है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनसे कहोगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव वहाँ का स्टाफ है, आपको हर चीज़ की प्रोवाइड की जाएगी। चाहे आप इधर से घूम लो, कुछ भी, कोई बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है। ठीक है, वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। ठीक है, इतना होने के बाद हम बच्चों को, जितने भी बच्चे होते हैं जिनकी फाइल बन गई है, उन्हें 45 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक ग्रुप में 45 बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। और जो वहाँ के कमांडेंट ऑफिसर हैं वो सब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कब क्या कैसे कैसे होना हो, कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग जब हमारे ग्रुप में बढ़ गए तो हमारे कमांडेंट ऑफिसर हमारे सामने, और उन्होंने बताया कि हम एक बार में सिर्फ 45 बच्चों को ही टाइपिंग टेस्ट देने दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल तो 50 हैं, यानी 50 तो है, 50 हैं, लेकिन हम जो कंप्यूटर जो बच्चों को भेज रहे हैं वो 45 ग्रुप में भेज रहे हैं, यानी एक बार में 45 बच्चे भेज रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसका रीज़न ही बताया, क्योंकि अगर एक आध कंप्यूटर ख़राब हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो उस बच्चे को दूसरे कंप्यूटर पर बिठाया जा सके। ठीक है, इतना सब प्रोसीजर होने के बाद अब जब आप एंट्री देते हो तो आपकी एंट्री हो जाती है, आपको जाते हो कि आपकी बायोमेट्रिक हो गई, आपके ग्रुप बन गया, फिर आप जाते हो टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए जाते हो तो वहाँ आपको कंप्यूटर अलाउड कर दिया जाता है कि हर एक कंप्यूटर पे एक एक बंदा बैठ जाता है। ठीक है, बैठने के बाद आपको कमांडेंट ऑफिसर वहीं आते हैं
और 10 मिनट का टाइम देते हैं आपको कि हर चीज़ चेक करने का, कीबोर्ड चेक करने का, कंप्यूटर चेक करने का, सब कुछ चेक करने का आपको आराम से 10 मिनट दिया जाता है कि आप अच्छे से चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि मेरे कीबोर्ड में लगा था मुझे कि मेरा जो जो शिफ्ट की है वो छोटी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है चेंज कर लो। मैंने उनसे कहा सर, मैंने ऐसे हाथ रेज किया और मैंने कहा सर मुझको ये चेंज करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसी समय उसी सेकेंड मेरा जो कीबोर्ड है वो चेंज किया और उन्होंने ये भी पूछा कोई और प्रॉब्लम है तो हम कर देंगे, ठीक है भाई, ठीक है। यानी वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अंदर अगर नर्वसनेस ज़्यादा हो रही है, अगर आपको पानी लेके जाना है अंदर तो भी जा सकते हैं, अपना पानी वानी सब लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ये दुनिया भर की चीज़ें जो अलाउ नहीं है वो नहीं ले जा सकते। पानी की बोतल मैं खुद लेके गया था, आराम से जा सकते हैं, कोई ऐसा भयंकर और हार्ड रूल नहीं है, ठीक है। जाके आपको 10 मिनट टाइम देता है पूरी कीबोर्ड चेक करने, कंप्यूटर चेक करने। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बांटना शुरू होते हैं मैटर, ठीक है। वहाँ के ऑफिसर होते हैं वो आपको मैटर 1 बाय 1 बांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते अभी, ठीक है। अगर जब अपने कीबोर्ड वीबोर्ड सब चेक कर लिया है, फिर आपको कहेंगे कि उनका एक एप्लीकेशन CRPF एप्लीकेशन कुछ है उनका, वो टाइपिंग जहाँ करवाते हैं, तो वो अपना रोल नंबर लिखेंगे, नाम, रोल नंबर और बाकी सब एंट्री अपने आप आ जाती है, ठीक है। एंटर करने पर सब एंट्री अपने आप आ जाती है, ठीक है। वो मैटर बांटना शुरू कर देते हैं। मैटर बांटने के बाद वो कहते हैं 1 मिनट का समय है आपके पास, जो कि आप पूरा मैटर आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो 1 मिनट आपको इस चीज़ के लिए देखते हैं कि मैटर में कोई गलती है, कुछ पूछना है, कहीं कॉमा है क्या, फुल स्टॉप है, कुछ भी दिक्कत आ रही हो या कुछ भी टूटा फूटा वर्ड हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, वो आपको मैटर चेंज कर देंगे या फिर आपको वो दूसरा मैटर दे देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आपको सॉल्व कर देंगे उसी समय, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो फिर आपको वो प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। अपने रोल नंबर और सब कुछ लिख लिया है, अब होता है एक बटन है स्टार्ट टेस्ट। अब जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका हो जाता है स्टार्ट मैटर शुरू। वहाँ पे टाइमिंग इस तरफ चलती है, 10 मिनट अपना चलना शुरू हो जाते हैं। आप जितने जल्दी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 10 मिनट पूरा दिया जाता है, कोई ऐसा नहीं घड़ी बंद हो गई, बीच में होगी, रुक गई, कैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको 10 मिनट पूरे मिल गए, आप अपना टाइपिंग पूरी कर लेते, आपको वहीं का वहीं आपको रिजल्ट दिखाया जाता है। वहीं के वहीं कमांडेंट ऑफिसर वहीं रहता है, उस पूरे 10 मिनट तक वहीं रहेगा और सबको कहेगा कि अपना स्क्रॉल लाइन नीचे करो। वहीं लिख के आता है कि आप क्वालिफाई हो और नॉट क्वालिफाइड हो। वहीं आपके कितने वर्ड आपने टाइप किए, कितनी मिस्टेक्स के, कितने टाइम लिया और कहाँ कहाँ गलती की, सब चीज़ आपको दिखाया जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल हर चीज़ बताई जाएगी आपको, कहाँ गलती किया आपने, कहाँ कुछ किया, सब कर लिया। अगर जो क्वालिफाइड है उनके लिख के आ जाएगा क्वालिफाइड, और जो नॉट क्वालिफाइड है उनके लिख के आ जाएगा नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। मैं क्वालिफाइड था तो मेरा क्वालिफाइड लिख के आ गया था, तो बस उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब आप जैसे ही बाहर निकलेंगे सबको, अच्छा अब कई बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें कई बच्चे पूछ रहे थे इसमें स्क्रॉल डाउन की हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो खुद करके दे रहे हैं आपको, इसको स्क्रॉल डाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोमा और डॉट ही आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, और कोई सा नंबर नहीं आ रहा है, कोई ना स्पेशल किया कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। इतना होने के बाद आप बाहर निकलते हैं, आपकी फ़ोटो, और जैसे ही आपकी टाइपिंग ख़त्म होगी आपको बाहर बुला लिया जाएगा और सबकी एक एक फ़ोटो खींची जाएगी। फ़ोटो खींचने के बाद आपको बैठा दिया जाएगा ग्राउंड में कि चलो बैठ जाओ आप लोग। बैठने के बाद जिस को जो क्वालिफाइड है उनको बताया जाएगा PST और DV के लिए, और जो नॉट क्वालिफाइड है उनको एडमिट कार्ड पे साइन करा के, और जो अपने जो मैटर प्रिंट किया है उसके नीचे साइन करा के आपको भेज दिया जाएगा, और एक स्टैंप लगाई जाएगी आपके एडमिट कार्ड के, आप पास हैं या फेल हैं ये दिखा के आपको भेज दिया जाएगा। अपने को प्रॉपर गाड़ी लेके उसी के अंदर आपको भेज दिया जाएगा बाहर। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपकी आगे की प्रोसेस में आपको अगली वीडियो बताता हूँ, ठीक है। तो बने रहो।